सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो MIUI 12.5 है उसमें कुछ नए फीचर्स और इम्पॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं MIUI की तरफ से। तो उसको हम पता करेंगे कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास रेडमी और MI के फ़ोन्स हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा फ़ीचर उसको कैसे यूज़ करना है और बेसिकली वो कहाँ पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो अपने फ़ोन में अगर आपके पास रेडमी और MI के फ़ोन्स हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाऊँगा कि कौन सा फ़ीचर किस लिए यूज़ होता है और आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको उन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने सेटिंग ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा और सेटिंग्स ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको जो सबसे पहला फीचर मिलेगा वो मिलेगा लॉक स्क्रीन ऑप्शन के अंदर। लॉक स्क्रीन ऑप्शन के अंदर जैसे आप इंटर करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहला फीचर जो है वो मिलता है रेस टू वेक। रेस टू वेक का फीचर जैसे आप ऑन कर दोगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया और आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को बंद करके टेबल पर रख देते हो, तो जैसे आप अपने फ़ोन को अपने हाथों में उठाओगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ही जो है वो वेकअप हो जाएगा। मतलब उसकी जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी स्क्रीन की और आपको जो भी टाइम वगैरह या जो डेट है या जो भी आज का दिन है वो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और जैसे आप अपने फ़ोन को फिर टेबल पर रख दोगे तो आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ये एक फ़ीचर है, अगर आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इसमें आपके फ़ोन की थोड़ी बहुत एडिशनल बैटरी जो है वो कंज्यूम होगी। तो बेसिकली मैं तो आपको ये फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं करता बिकॉज़ इसमें थोड़ी बहुत जो बैटरी है आपके फ़ोन की कंज्यूम होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़ीचर है वो है डबल टैप टू वेकअप और टर्न ऑफ। इस फीचर को जब भी आप ऑन कर लोगे तो जैसे आपका फ़ोन मान लो टेबल पर पड़ा हुआ है और आपको टाइम या फिर डेट या फिर कौन सा दिन है वो आपको देखना है, तो सिंपली आप या नोटिफिकेशन वगैरह आए उनको आपको देखना है तो आप बस 2 बार अपने फिंगर से जैसे स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी और जैसे आप इसको डबल टैप करोगे फिर से आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो ये भी एक फ़ीचर है जो आपको रेडमी और MI के फ़ोन्स में मिलता है। फिर इसके बाद आपको है एक फ़ीचर है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। इस फीचर को अगर आप ऑन करके रखते हो तो जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन होता है तो आपकी स्क्रीन जो है वो वेकअप हो जाती है। मतलब आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लिंक करती है और आपको बताती है कि आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आया है। ये फ़ीचर उन लोग के लिए बेस्ट है जिनके फ़ोन में LED लाइट्स नहीं है। मतलब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लाइट होती है, जो छोटी सी LED होती है, वो अगर किसी के फ़ोन में नहीं है तो वो इन फीचर को यूज़ कर सकता है, जिससे कि उसको पता लग जाएगा कि मेरे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया हुआ है, अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड में भी है तो भी। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट का। जैसे आप इसमें इंटर करोगे तो आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे 4-5 कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें फ़ीचर है वो है लॉक स्क्रीन ओनर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप जैसे यहाँ देख रहे होगे कि मेरा नाम शो कर रहा है, तो अगर आपने भी यहाँ पर अपना नाम वगैरह शो करना है, यहाँ पे कोई एड्रेस इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी है, जो भी आपको लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐड करके ओके कर दोगे तो आपके लॉक स्क्रीन पे वो इन्फॉर्मेशन शो करेगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पॉकेट मोड का फीचर। पॉकेट मोड के फीचर में आप जब भी इसको ऑन कर लेते हो तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने डिवाइस को बिना ऑफ़ किए, उसकी स्क्रीन को बिना ऑफ़ किए अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो अनवांटेड टचेस होने लगते हैं हमारे डिवाइस पे और अनवांटेड एक्टिविटी होने लगती है फ़ोन के अंदर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आप पॉकेट मोड का ऑप्शन ऑन कर लोगे तो कभी भी अगर आप अपने फ़ोन को ऑन कंडीशन में अगर आप अपने पॉकेट में रख लेते हो तो आपका फ़ोन जो है वो अनवांटेड टचेस जो है वो नहीं करेगा और किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी आपके फ़ोन में नहीं होगी, जिससे आपकी बैटरी भी बचेगी और किसी तरीके की अनवांटेड एक्टिविटी भी नहीं होगी आपके फ़ोन में। इसके बाद एक यहाँ पे फीचर है लॉन्च कैमरा। तो यहाँ पे डबल प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन बटन को। जब आप डबल प्रेस करोगे, अब जब आपकी स्क्रीन बंद होगी और आप डबल प्रेस करोगे इस डाउन बटन को, या स्क्रीन ऑन भी हो तब भी अगर आप डबल प्रेस करोगे तो आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इस फीचर को भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जैसे आप इंटर करते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिलते हैं कुछ 2-4, जिसमें पहला जो मेन ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन, वो है क्विक बॉल का। क्विक बॉल को जैसे यहाँ पे आप जो है वो अनेबल कर लेते हो। अनेबल करने के बाद आप यहाँ से जो है
इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड कस्टमाइज़ करने के बाद जैसे आपको अपने स्क्रीन पे आ जाना है बैक, और यहाँ पे आप कैलकुलेटर की साइड पर देख रहे होगे एक स्माइली सा ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह आपको 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं, और यहाँ से आप इजीली जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। और इजीली अगर आप मान लो जैसे किसी एप्लीकेशन के अंदर एंटर किए हो और आपको अगर वहाँ से एग्ज़िट लेना है, बाहर जाना है, तो सिंपली आप क्या करोगे कि यहाँ से आप एग्ज़िट वाले बटन पर क्लिक करके एग्ज़िट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको रीसेंट मेन्यू खोलनी है तो यहाँ से आप रीसेंट मेन्यू भी खोल सकते हो। और अगर आपको अपने फ़ोन को लॉक करना है तो यहाँ से आप लॉक बटन पे क्लिक करके फ़ोन को लॉक भी कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी तरीके के बटन्स की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो कई बार होता है कि कई लोगों के फ़ोन के जो बटन्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो बटन ख़राब होने पर ये जो क्विक बॉल का ऑप्शन है ये काफ़ी हेल्प करता है यूज़र को उसके फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़ीचर है वो आपको एडिशनल सेटिंग में मिलेगा, और उसका नाम है वन हैंडेड मोड। वन हैंडेड मोड का यूज़ करके आप एक हाथ से, मतलब एक हैंड से आप अपने फ़ोन को ईज़िली यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे पूरा इंट्रो दिया गया है कि कैसे आपने उसको अनेबल करना है। तो अगर आप इस फीचर को यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी आप अनेबल करके यूज़ कर सकते हो। इसमें आपकी बेसिकली स्क्रीन का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, जिससे आप ईज़िली सारी चीज़ों को ऑपरेट कर पाते हो। नेक्स्ट जो फीचर है वो है क्लियर स्पीकर का। तो मे भी अगर कभी आपके डिवाइस के स्पीकर में कोई डस्ट या फिर कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स वगैरह अगर इंटर कर जाते हैं और उसमें साउंड प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप इस फीचर का यूज़ करके उन डस्ट्स और उन वाटर के ड्रॉपलेट्स को क्लीन कर सकते हो। बस आपको याद ये रखना है कि आपको अपने फ़ोन को स्टैंड पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर। मेमोरी एक्सटेंशन के फीचर को अगर आप ऑन कर लेते हो तो आपकी 1 GB रैम और बढ़ जाती है फ़ोन में, और आपका फ़ोन थोड़ा स्मूथ चलता है और आप ज़्यादा एप्लीकेशन चला पाते हो। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस को रीबूट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके रैम में 1 GB रैम और बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस। किसी में 1 GB रैम का ऑप्शन आता है, किसी में 2 GB, और किसी में 5 और किसी में 10 GB तक का भी आता है। तो देखना पड़ेगा कि आपके डिवाइस में कितने GB तक रैम का सपोर्ट है, उस अकॉर्डिंग आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसके बाद जो अगले फीचर्स हैं वो है बैटरी एंड परफॉर्मेंस मोड में। अगर आपको अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो सिंपली आप परफॉर्मेंस मोड के ऑप्शन को यहाँ से इस तरह अनेबल कर सकते हो। एक पॉपअप आएगा, आपने बस इसे ओके कर देना है, और उसके बाद आप परफॉर्मेंस मोड में इंटर हो जाओगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल में एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आप परफॉर्मेंस मोड में इंटर हो चुके हो, और फिर आप अपने किसी भी तरीके के हाई एंड गेम वगैरह जैसे BGMI या फिर और कोई हाई एंड गेम अगर आप Asphalt 9 वगैरह खेलते हो तो आप खेल सकते हो, जिसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आपको इस परफॉर्मेंस मोड से एग्ज़िट लेना है तो सिंपली आपको यहाँ पर आके या फिर यहाँ नोटिफिकेशन पैनल से इसके ऑफ़ बटन पे क्लिक करके इसको आप ऑफ़ भी कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि आपने अपने डिवाइस को एक दिन में कितनी बार चार्ज किया है तो सिंपली आप यहाँ पे एक बैटरी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बैटरी सेवर के साइड में, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो मैंने पूरे दिन में अपने फ़ोन को एक टाइम चार्ज किया, और मेरे अभी जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भी आप अपने डिवाइस में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर आपको मिलेगा वो मिलेगा स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स में आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं जिसमें गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस एंड लाइट मोड है। गेम टर्बो अगर आप बहुत ज़्यादा गेम वगैरह खेलते हो तो आप अपने इंपॉर्टेंट गेम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिससे आपको एक बूस्ट मिलता है अपने गेम में। और ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर एंटर करके यहाँ प्लस का बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो, जो भी गेम्स आपने ऐड करने हैं, और उसके बाद उनको आप यहीं से प्ले कर सकते हो, जिससे आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिलती है अपने गेम के अंदर से। नेक्स्ट फीचर है वीडियो टूल बॉक्स का। इसका यूज़ करके आप जो है अपने डिवाइस में वीडियोस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर आप अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपको बस इसमें एंटर करना है और वीडियो टूल बॉक्स को आपने यहाँ से अनेबल कर लेना है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो है फ्लोटिंग विंडो। फ्लोटिंग विंडो जो है ये इसमें आप 2 एप्लीकेशन सेम टाइम पर एक टाइम पर आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली रिसेंट मेन्यू में जाना है और ऊपर यहाँ फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और ये आपको सजेस्ट कर देगा कि कौन सी एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो को सपोर्ट करती है, और उन एप्लीकेशन को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक टाइम में 2 एप्लीकेशन एक ही स्क्रीन के ऊपर आप चला सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अपना फ्लिपकार्ट भी चला सकते हो और यहाँ पे आप अपनी सेटिंग ऑप्शन को भी ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है सेकंड स्पेस का। सेकंड स्पेस के फीचर में आपका क्या होता है, एक प्राइवेट एरिया होता है और एक नॉर्मल एरिया होता है। मतलब एक फ़ोन में 2 फ़ोन चलते हैं। एक आपका प्राइवेट फ़ोन होगा जिसमें आप अपने प्राइवेट चीज़ें रख सकते हो, जैसे अपने प्राइवेट व्हाट्सअप के मैसेजेस, इंस्टा के मैसेजेस या ट्विटर के मैसेजेस, या जो भी आपकी प्राइवेट चीज़ें आप वो अपने प्राइवेट फ़ोन में रख सकते हो। और उसका एक आप जैसे कि उसमें एक पासकोड आप लगा सकते हो कि उसको केवल आप ही ऑपरेट कर पाओगे। एक नॉर्मल फ़ोन होगा जो कि आप
नॉर्मल अगर आपको किसी को भी फ़ोन देना है तो आप उसको दे सकते हो और आपकी प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट एरिया में सेफ़ रहेंगी। तो इस ऑप्शन को आपको ऑन करने के लिए सिंपली टर्न ऑन सेकंड स्पेस पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड वगैरह को सेट करने के बाद आप अपने ईमेल आईडीज़ वगैरह सारा कुछ सेट करने के बाद आप एप्लीकेशंस और अपनी जो भी चीज़ें हैं प्राइवेट चीज़ें आप उन्हें वहाँ पर डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो है लाइट मोड। लाइट मोड फीचर जो होता है वो जनरली जो है वो एल्डर पीपल्स के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, जिनको इतनी चीज़ें नॉलेज नहीं है कैसे फ़ोन चलता है वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है और वहाँ पे आइकॉन्स के साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे उनको ईज़िली वो उनको एक्सेस कर सकते हैं डिवाइस के ऊपर। तो गाइज़ ये थे कुछ फ़ीचर जो आपको MIUI 12.5 इनहैंस वर्जन में मिलते हैं। तो ये बस फ़ीचर थे। अगर कोई और न्यू फ़ीचर्स मुझे मिलता है इन फ्यूचर तो मैं आपको उसे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराऊँगा। अभी के लिए इतना ही। चलता हूँ गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।